अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो पपेट रैप टूल है फ़ोटोशॉप का। और पपेट रैप टूल जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि पपेट रैप टूल का मकसद ये होता है कि जैसे कि कठपुतलियों को बांध कर उनको मूव किया जाता है, इसी तरह से यहाँ पर ये टूल जो है आपका यूज़ होगा मूवमेंट करने के लिए, हैंड्स की, बॉडी पार्ट्स की, हर बॉडी पार्ट्स को आप मूवमेंट करवा सकते हैं इस टूल की मदद से। इसमें जो चीज़ें होंगी उसमें इमेज को सिलेक्ट किया जाएगा, कट आउट किया जाएगा, कंट्रोल जैसे डुप्लिकेट लेयर होगी, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह करके आप देखेंगे। पपेट रैप की सेटिंग को हम देखेंगे, मूवमेंट मोड, डेंसिटी, एक्सपेंशन वगैरह की सेटिंग इसकी, और शो एंड हाइट मैच टूल को हम इसमें यूज़ करेंगे। तो चलते हैं हम अपने फ़ोटोशॉप पे। यहाँ पर फ़ोटोशॉप पे मेरे पास एक अदद इमेज आपको नज़र आ रही है। ये मैंने पहले से इसलिए रख ली थी कि टाइम सेव हो जाए हमारा। अब इसकी सबसे पहले कटआउटिंग करेंगे। कटआउटिंग के आपके पास कई तरीके हैं, लेकिन मैं यहाँ कोई सिलेक्शन टूल से कटआउटिंग करूँगी और यहाँ पर जो है इसको अपने ब्रश को थोड़ा बड़ा कर लूँगी, ठीक है ना, ताकि जल्दी से मेरी कटआउटिंग है। मैं कोई इतनी ज़्यादा फिनिशिंग से अभी नहीं करूँगी काम, क्योंकि आपको पता है फिनिशिंग वगैरह में लगता है टाइम और वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाती है। तो फिनिशिंग वगैरह सब आपको आती है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने आपको नहीं कराई है। मैंने आपको सारी चीज़ें कराई हैं और आप उस लिहाज से अपना काम करेंगे। लेकिन अभी मैं जो हूँ आपको सिंपल इसको जो है वो करना बता रही हूँ। यहाँ पर ऑल्ट के साथ मैंने इसको प्लस इसका हुआ है, ऑल्ट के साथ तो आपको पता है डीसेलेक्ट करते हैं, यानी बाहर की चीज़ों को डिलीट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से थोड़ा सा मैं बढ़ा लेती हूँ इसके हेयर को। हेयर मैनिपुलेशन में ये चीज़ें आप सीखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल आपके लिए ये चीज़ कंट्रोल जे कर लिया मैंने जनाब। कंट्रोल जे करने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ गई, सही है, ये आ गया आपका। अच्छा, मैं ज़रा इसे लेवल आपको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पिक्चर बहुत वाइट आ रही है, तो मैं इसे थोड़ा सा लेवल करके जो है ताकि स्क्रीन पे थोड़ा नज़र आए, तो मैंने किया। लेवल करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप सिंपल आप अपने काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो टूल है, ये इस तरह से मैंने इस क्विक सिलेक्शन टूल से मैंने इमेज को सेलेक्ट कर लिया। अब इस पे पपेट ट्रैप को इस्तेमाल करना है हमें। पपेट ट्रैप बेसिकली यहाँ पर मौजूद है एडिट के अंदर। एडिट मेन्यू में हमारा पपेट ट्रैप मिलेगा। पपेट ट्रैप आपका जब भी ऑन होता है जब आपने सिलेक्शन की हो। अगर आपने सिलेक्शन नहीं की हुई होगी, आपके पास इमेज सिलेक्टेड नहीं होगी, तो पपेट ट्रैप बैकग्राउंड के साथ कभी भी ऑन नहीं होगा। मैश टूल को अगर मैं लेती हूँ तो ये मैश टूल आपको शो करता है कि यहाँ पर पपेट जो है मेरा जो है वो रैप यूज़ किया हुआ है मैंने, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं इसके ऑप्शन बार पे। ऑप्शन बार में एडिट से आपने देख लिया हमने खोला। अब ऑप्शन बार में आके हम यहाँ पर देखते हैं इसके मोड में रिजिड अगर हम करेंगे तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस होगी। इसके मोड में डिस्टॉर्ट करेंगे तब भी इसकी चेंजेस होगी। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ये चेंजेस आपकी इसके मोड में होंगी जो इसका मोड यहाँ सेलेक्ट होगा। तो हमें नॉर्मल मोड पे रखना है। डेंसिटी अगर मैं फेवर पॉइंट्स करूँ तो यहाँ से इसकी डेंसिटी भी आपकी चेंज होगी, लेकिन अभी आप ये देख लें यहाँ से ये डेंसिटी आपकी नज़र आ रही है, ठीक है ना। ये डेंसिटी आपकी ये है, ये नॉर्मल डेंसिटी हम रखेंगे। यही चीज़ आपकी मोड में होगी। एक्सपेंशन आपकी 2 आ रही है। अगर एक्सपेंशन आप बढ़ाते जाएंगे तो ये एक्सपेंशन इस तरह से बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हमें 2 ही एक्सपेंशन रखनी है, ना माइनस में ले जाना है ना कुछ करना है। 1 या 2 आप एक्सपेंशन इसकी रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर शो हाइड कर देंगे आप तो पता नहीं चलेगा आपको कि यहाँ से पिन डेप्थ आपकी, ये पिन डेप्थ आपकी यहाँ पर काम करने के दौरान आएगी। ये आपका जो है रिमूव ऑल पिंस करेगा, अभी यूज़ करेंगे। ये आपका कैंसिल पपेट होगा और ये एंटर होगा। इसको हम हटाते हैं और यहाँ पर अब हमारे पास ये टूल हमारा यूज़ हुआ है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं हम। देखिए ये टूल क्योंकि यूज़ हुआ है और ये पपेट डेप्थ आपके पास आ गई है। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ पर इसको कर रही हूँ ये टूल, और एक टूल में यहाँ अभी देखिए मैं अच्छा आपके सामने पहले मैं इसको मूव करती हूँ, ठीक है ना। मूव करती हूँ मैं इसे, ये देखिए इस तरह से मूव हो रहा है ये मेरे सामने, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये मूव हो रहा है, यहाँ पर ये पूरी बॉडी इसकी मूव हो रही है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से इसको पिन करना है और पिन करके मैं यहाँ पर इसको, अब बॉडी मूव नहीं हो रही है, ठीक है ना। और ऑल्ट करेंगे आप तो ऑल्ट में ये देखिए इसको आप इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है, और इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं, और इसको
कट भी आप कर सकते हैं पॉइंट को, ठीक है ना, ऑल्ट के साथ। सही है, यहाँ से जो है ये आपका जो है पिन रिमूव ऑल कर देंगे हम। सही है, ये चीज़ आपने देख ली। इसको बंद करूँगी मैं, और मैं जो हूँ इसको पपेट ट्रैप को पहले मुझे ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पर अप्लाई, डोंट अप्लाई, इसको आप बंद कर देंगे। बंद करके एक बैकग्राउंड रख लेते हैं हम यहाँ, ताकि हमें करने में आसानी हो। ब्लैक बैकग्राउंड रख के देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर यह आ गया आपके सामने ब्लैक बैकग्राउंड, या कोई और बैकग्राउंड हम रख लेते हैं, ब्लू बैकग्राउंड रख लेते हैं, ऑल्ट बैक स्पेस, यह आ गया आपके सामने ब्लू बैकग्राउंड, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम, ठीक है ना, जूम हो गया। यहाँ पर आ जाते हैं, इसको थोड़ा सा वो कर लेती हूँ मैं ब्रश टूल से। सही है, ताकि ये आपकी फिनिशिंग नज़र आए यहाँ पर, ये ठीक है ना। यहाँ पर ब्लर मैंने लिया है, सही है। यहाँ पर तो इसकी मैंने कहा था ना आपसे फिनिशिंग से नहीं कर रही हूँ मैं, तो जाहिर सी बात है ये जो है आपका फिनिशिंग से नहीं हो रहा। तो ये इरेज़र से भी आप कर सकते हैं, या ब्रश के बजाय इरेज़र भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इरेज़र भी आप लेंगे तो इरेज़र से भी आपका ये काम हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर ये लिया। अब मैं दोबारा से इसको जो है वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ आ रही थी तो वो डिस्टर्बेंस लग रही थी। जाते हैं हम यहाँ पर, इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है। पपेट टूल्स पे ये हो गया है आपका, इमेज टूल हटा कर लगा देंगे हम तो ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने रीरेज किया है तो ये आ रहा है, क्योंकि पहले मैं यूज़ कर चुकी थी। अभी मुझे जो है इसके फेस को मूव करना है। मैं यहाँ पर आऊँगी और यहाँ पर पिन करूँगी मैं, ठीक है ना, ये। और मुझे ना इसके शोल्डर्स को मूव करना है, यहाँ पिन कर दूँगी, यहाँ ना यहाँ मूव करना है मुझे, और ना यहाँ मूव करना है। अभी मूव करना है मुझे यहाँ पर, ठीक है ना। ये मेरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया मैंने इसको, जिस पे बीच में डॉट होगा वो होगा। अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा मूव कर लिया ये, ठीक है, इसको यहाँ पर ये मूव हो गया। अब अगर आप इसको एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप नई लेयर, अभी तो नहीं, आपको एंटर करके वो करना होगा। यहाँ पर पहले आप देख लें, एनिमेशन के लिहाज से नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर इसके हैंड को मूव करना है तो आप यहाँ पर आ जाएँ और यहाँ पर ये ले लें। अब आपका जहाँ पर आपका पॉइंट वो है, आप इसको हैंड को इस तरह से ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लेंगे आप तो यहाँ से आप इसको ये देखिए इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपने लिया, ये पॉइंट आ गया, इसी तरह से यहाँ पर इसको मूव कर सकते हैं आप, आगे पीछे इस तरह से दे सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप आ जाएँ, यहाँ पर आप इसको मूव कर सकते हैं, इसको यहाँ पर ला सकते हैं, ठीक है। फेस पे आ जाएँ वापस, फेस पे आप इसको ये इस तरह से, और इसकी गर्दन को टेढ़ा कर सकते हैं, और इसको इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। सही है, और यहाँ पर मैंने आपको बताया, अगर कोई आपको वो है तो आप उसके क्लिक करके ऑल्ट दबा दें, यहाँ पर ऑल्ट दबा के यहाँ पर इसको क्लिक कर दें आप, ये हो जाएगा। और लगाने के बाद आप अगर यहाँ ऑल्ट दबाते हैं, आप उसको मूव करते हैं तो यहाँ से भी आपका मूव होता है, यहाँ से भी आप मूव कर सकते हैं। ये जो आ रहा है ऑल्ट दबा हुआ है मेरे पास, ऑल्ट को दबा के रखना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया कि इस तरह से ये चीज़ आपकी हो गई है। अगर आप यहाँ पर जो है इसको एंटर कर देंगे, यहाँ पर ये एंटर हो गया तो ये आपका ये मूव हो गया, ठीक है ना। एक आपने ये चीज़ ले लिया, आपकी ये चीज़ आपकी आ गई है, ठीक है। यहाँ पर इस तरह से ये चीज़ आप, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने इसको वो कर दिया। अब ये मेरे पास एक देखिए, जो ओरिजिनल मेरे पास है वो ये है। ओरिजिनल मेरे पास जो है वो, इसको बंद करती हूँ मैं, ये है ओरिजिनल, और मेरे पास यही आ गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आपने इसको देख लिया, यहाँ पर ये हो गई है। अब मैंने इसको कंट्रोल जे किया। अब मैं एनिमेशन के लिहाज से भी इसको बना रही हूँ ना, ठीक है। कंट्रोल जे किया और मैं दोबारा से जो है यहाँ पर पपेट पे आ गई ये, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद मैंने इसको जो है यहाँ से लिया ये, और यहाँ से लिया ये। यहाँ पर लेने के बाद मैंने इसको जो है यहाँ पर ये किया, और आप ये देखें कि यहाँ से मैं इसके फेस पे, इसकी चिन पे मैंने ये लगा, सॉरी इसकी नेक पे मैंने ये लगाया, और अब मैंने इस पे से मूव करना है इसको, तो ये पॉइंट मैंने ले लिया। अब मैंने यहाँ पर इसको लाना है, ठीक है, ये यहाँ पर लाना है, ठीक है। अब यहाँ पर लाना है, ज़ाहिर सी बात है वो लेयर खुली हुई है इसलिए आपको पता भी चल रहा है, चलिए सही है, हमें पता भी चल रहा है कितना हमें मूव करना है, ठीक है। यहाँ पर ये करना है, और यहाँ से जो है हम इसको ये कर देंगे, ये इस तरह से हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर ये आपने देख लिया कि यहाँ से ये चीज़ हो गई, यहाँ से ये चीज़ हो गई, और यहाँ पर मेरा काम हो गया ख़त्म। ये मेरी दूसरी लेयर हो गई, ठीक है। अगर आप ये देखें तो ये है, इसके बाद आपने ये देखा, ठीक है ना, इसके बाद आपने इसको बंद किया और ये देखा, ठीक है। एक और मैं कंट्रोल जे कर रही हूँ,
थोड़ा सा और इसे टर्न आउट करूँगी, ठीक है। और यहाँ पर ये ले लिया मैंने। इसके बाद मैं इसको खुला रहने देती हूँ और मैं यहाँ जाती हूँ एडिट में, दोबारा पपेट रैप में कर लेती हूँ। पपेट रैप करने के बाद मैं जो हूँ इस पर दोबारा इसके फेस पे ही मैं वर्किंग कर रही हूँ, आप ये देखें, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया मैंने, यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ पर ये ले लिया। अब ये फेस पे ही वर्किंग कर रही हूँ मैं, जाहिर सी बात है, तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया। इसके बाद इसको दोबारा मैंने इस तरह से किया, ठीक है। ये दोबारा से इस तरह से आपका आ जाएगा, सही। और यहाँ पर जो है मैंने इसे दोबारा से इसको इस तरह से कर लिया। तो ये मेरे पास तीन मेरी चीज़ें बन गई हैं। कोशिश कीजिएगा कि ये चीज़ पहले ही इसमें आपकी रिमूव हो जाए, तो वो ना, वरना ये इस तरह से प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। यहाँ पर ये हो गई। अब मेरी 3 लेयर्स यहाँ बन चुकी हैं। ये लेयर है, ये लेयर है और ये लेयर है, ठीक है ना। ये मैंने कहाँ दे दिया, ये मैंने कुछ गलती करी है जब ये इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। इस पे मैंने दे दिया है ना ये। ओहो, चलें खैर, अब तो हो गया ना जो होना था। अब यहाँ पर जो है ये ब्लू वाली लेयर को डिलीट कर रही हूँ मैं, सही है। ये डिलीट हो गई पहली लेयर मेरी ये, और यहाँ पर ये आ गया। अब जाहिर सी बात है ये चीज़ जो है बुरी लग रही है। मैं इसको जो है क्विक सिलेक्शन से कंट्रोल डी किया मैंने। मैं यहाँ पर जो है इसको आती हूँ और यहाँ पर इसको ये करके जनाब इस पे से डिलीट करती हूँ ये। ओहो, ये कहाँ पर कर दिया मैंने, यहाँ से डिलीट करना है, ठीक है, कंट्रोल डी। अब छोटा छोटा सा मैं कर रही हूँ ताकि जो है आपका वो ना हो, ठीक है ना। यहाँ से ये कर दिया डिलीट, यहाँ से ये करिए। ये मेरे मुझसे गलती हो गई है वहाँ पर काम करने में, आप ये देखें, सही है। खैर पपेट रैप आपको समझ में आ गया होगा, और जो है उसके आपको वो भी समझ में आ गए हैं। एक और पिक्चर पे बता दूँगी अभी मैं आपको, पहले रैपिंग वो बता दूँ, एनिमेशन, ठीक है जनाब। तो ये हो गई आपकी। अब आपने क्या करना है, आपको मैंने बताया एनिमेशन में आपने क्या करना है। यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आप जो है इसको ले लें और यहाँ पर आप इसे ब्लर कर दें पूरी इमेज को। इसको बैकग्राउंड हटा दीजिए। यहाँ पर ये डबल क्लिक करके लेयर बना दें और फिल्टर में आए, फिल्टर में आके ब्लर करें, गाशन ब्लर पे चले जाएँ और यहाँ पर इसको इतना कर दें कि ये बिल्कुल हो जाए। ओके, सही है ना। ये हो गया यहाँ पर आपका ब्लर। अब यहाँ पर ये मैंने कर दिया, ठीक है। अल्लाह, ये कितना बुरा लग रहा है। चलें खैर, अभी हमें एनिमेशन से मतलब है, हमने जो है गलती की है एक, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें प्रॉब्लम कर रही हैं। खैर चलें, आ जाते हैं यहाँ ठीक है। आप आ जाएँ यहाँ पर टाइमलाइन पे। पहली मेरी ये है एनिमेशन, दूसरी एनिमेशन मैंने ये ली और यहाँ से ये खोल लिया, इसको बंद कर दिया। अल्लाह पर तीसरी एनिमेशन मेरी ये है। मैं अभी दूसरा बनाऊंगी, ये मैं सिंपल आपको जस्ट समझा रही हूँ। मैं भी तीसरा बनाऊंगी यहाँ, ठीक है ना। ये होगा। अब यहाँ पर ये तीनों को मैंने जो है इसको देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। एनिमेशन नज़र आ रही है आपको, इस तरह से ये एनिमेशन हो जाएगी। चलिए जनाब, मैं एक और ले रही हूँ और वो एक और जो है हम करेंगे काम उस पर, क्योंकि ये बने आपको आ तो गई ये समझ में, लेकिन मज़ा नहीं आया हमें, ठीक है ना। यहाँ पर आ जाते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं, बैकग्राउंड रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और कोई पिक्चर ओपन करती हूँ, एक और पिक्चर ओपन करके और मैं यहाँ पर उसकी एनिमेशन दे देती हूँ, कोई ले लेती हूँ जनाब। यहाँ पर चलें, इसको ले लेते हैं, इसमें आसानी भी होगी करने में। हम जो है यहाँ पर इसको मैजिक वॉन्ड से, क्योंकि सॉलिड बैकग्राउंड है यहाँ पर, तो एक मिनट का स्केप किया मैंने, कंट्रोल डी किया। मैं यहाँ पर कंट्रोल कर देती हूँ, या मैं इसको लेयर बना देती हूँ, ठीक है। लेयर बना दिया। अब मैंने यहाँ पर जो है इसको लिया, या गया। इसके बाद जो है मैंने इसको ले लिया, बल्कि कंट्रोल शिफ्ट आई किया मैंने, कंट्रोल जे कर दिया, यह आ गया यहाँ पर से। अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ इसकी डिलीट करनी है, नहीं, अब शेडो आ रहा है यहाँ से, जो है इसको मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसकी क्रॉपिंग कर रही हूँ, ठीक है ना। क्रॉपिंग करती हूँ यहाँ पर मैं इसकी,
बल्कि एक मिनट पॉपिंग करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसको मैं हेयर को इसके वो कर दूँ ज़रा, हेयर इसके बुरे लग रहे हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ से करके ले जाऊँगी ना उधर ताकि प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यहाँ पर सही है जनाब, यहाँ पर ये ले लिया मैंने और यहाँ से इरेज़र ले लिया, इरेज़र से ये साफ़ कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इतना हिस्सा इसको ले लिया, मैं इतने हिस्से पे इसको करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी कर दिया मैंने और यहाँ पर आ गई मैं कंट्रोल बी कर दिया, सही है। और कंट्रोल टी कर दिया मैंने और कंट्रोल टी करके मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से इतना अंदर कर लिया और ले लिया। और मैंने यहाँ पर कंट्रोल क्लिक किया, देखिए ये जो चीज़ है ना ये बहुत बुरी लग रही है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई किया, इन्वर्स सिलेक्शन करके यहाँ पर फीडर कर दिया मैंने इसको, यहाँ पर फीडर कर दिया तकरीबन 5, ओके। और 5 करने के बाद मैंने डिलीट किया यहाँ से, ये देखिए मैं ये डिलीट जब करूँगी तो इसकी जो एजेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। देखा आपने, मैंने रिवर्स करके और इसको डिलीट कर दिया, अब ये इसकी एजेस ख़त्म हो गई हैं। यहाँ से ये चीज़ की ब्लैकनेस भी आप ख़त्म कर दें, ये जो है ये बुरी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ भी हो गई, यहाँ पर भी आप जो है इसको फेदर अगर करेंगे तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। या फिर हल्का सा इरेज़र लेकर आप इसे थोड़ा सा इसको इस तरह से कर दें। इरेज़र भी ब्लर वाला होना चाहिए आपका, ताकि ब्लरिंग आपकी जो है आ जाए और उसमें जो है ओरिजिनलिटी आपकी रहे। सही है, यहाँ पर ही करें। अब बेसिकली हमारा जो काम है वो ये है कि हम इसको मूव करेंगे, इसके फेस को ही मूव करेंगे हम। हैंड वगैरह तो इस तरह से है नहीं, अगर हैंड फुल होंगे तो आप उसको मूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पर पपेट ट्रैप ले लिया मैंने, एक ये आ गया, ये सब मैं समझा चुकी हूँ आपको, इसमें कोई अब चीज़ नहीं रहती आपकी। डेप्थ जो है ये डेप्थ आपकी वो होती है कि आपने इसको लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट या अप टू डाउन और डाउन टू अप करना है तो उसके लिए, लेकिन हमारी इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं है ये। यहाँ पर ये ले लिया मैंने इसको और यहाँ पर मैंने इसको ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने इसको मूव कर लिया, सही है, ये हो गया। एंटर दे दिया मैंने इसे, अब ये एंटर हो गया, ठीक है। कंट्रोल जे किया मैंने इसे, अब यह आ गया यहाँ पर। इसके बाद मैंने पपेट ट्रैप दोबारा लिया, दोबारा लेने के बाद मैंने इसे वही यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया और यहाँ पर दे दिया ये पॉइंट, और मैंने इसको मज़ीद कर दिया, ठीक है। एंटर कर दिया, अब यहाँ पर ही आ गया, ठीक है। इसके बाद मैंने कंट्रोल जे किया, कंट्रोल जे करने के बाद मैंने वही पपेट ट्रैप किया। यहाँ पर मैं दोनों चीज़ें आपको करवा रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ये किया, यहाँ पर ये किया आपने, इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको दे के और मज़ीद इसको ये कर दिया, ठीक है। तो मेरी ये 3 जो है लेयर्स बन गई हैं, ये आ गई, ठीक है। इसके बाद मैं गई जनाब विंडो पे आ गई मैं यहाँ टाइमलाइन पे आने के बाद मैंने इसको जो है हाँ यहाँ पर ये कर दिया, ठीक है ना। पहली लेयर जो है ये 3 लेयर कैसे हो गई यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर, ठीक है। पहली लेयर पे जो है आपने ये आ गया, पहली लेयर पे ये आ गया, दूसरी लेयर पे मेरा ये आया, इसको बंद कर दिया, तीसरी लेयर पे मेरा ये आया, इसको बंद कर दिया, ठीक है ना। चौथी लेयर पे मेरा ये आया और चौथी लेयर पे मेरा ये आया और 5वीं लेयर पे मेरा ये आया और छठी लेयर पे मेरा ये आया, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं हम कि टाइम से सही है। यहाँ पर इस तरह से आप मूव करके इसकी वीडियो रेंडर कर सकते हैं और इस तरह से पपेट पे भी आप एनिमेशन दे सकते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है हमने पपेट को भी कवर कर लिया और इस तरह से हमने जो है वो चीज़ भी हमने कर ली है। इसमें जो वो चीज़ थी वो क्या थी जनाब, कि यहाँ पर जो है हम अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो एक के ऊपर एक रखी हुई है तो वो चीज़ को जो है उसमें पिन से हम वो कर सकते हैं, पिन्स को यूज़ कर सकते हैं, वरना तो आपकी वो पिन्स का कोई काम नहीं। अगर डबल हैंड रखा हुआ है, एक हैंड को आगे एक हैंड को पीछे लेना है
तो हम यहाँ पर इसको करते हैं। अब मैं आपको जो है वो नहीं करके बताऊँगी एनिमेशन, लेकिन मैं आपको ये चीज़ करके बताऊँगी। देखिए यहाँ पर जैसे मैंने ये लिया, ठीक है ना, इस बच्ची को मैंने ले लिया, ये बच्ची का मुझे क्विक सिलेक्शन कर लिया मैंने इसको, और यहाँ पर ये ले लिया, ठीक है ना। यहाँ से मैंने ऑल्ट किया, ये किया है, यहाँ से मैंने ये किया, ऑल्ट के साथ में इसे कर रही हूँ। यहाँ पर ये क्या, ये बहुत बड़ा है मेरा, क्योंकि हैंड तो मुझे लेना है, ठीक है। ये आ गया, ऑल्ट किया आपने और ऑल्ट करके ये ले लिया, ठीक है। ये आ गया जनाब। इसको थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ से कर दिया, कंट्रोल जे कर दिया मैंने इसे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। कंट्रोल जे करने के बाद ये चीज़ मेरे पास आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ मेरे पास आ गई है, ये मैंने ले लिया यहाँ पर। इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने वही डबल क्लिक किया, फ़िल्टर में गई मैं और ब्लर में जाके मैंने गाशियन ब्लर कर दिया और ओके हो गया, ये सही है। यहाँ पर ये हो गया, खाली ये रह गई। अब देखिए यहाँ पर जो पपेट वाला है ना, वो अब हमें समझ में थोड़ा सा आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिया एजिस पपेट ट्रैप, और पपेट ट्रैप पे मैंने यहाँ पर इसके हैंड पे ये लगाया, इसके हैंड पे यहाँ पर इसके एक एल्बो पे लगाया, एक रिस्ट पे लगाया, एक इस फिंगर पे लगाया, इसी तरह एक एल्बो पे, एक रिस्ट पे और एक यहाँ पे, ठीक है। अब आप ये देखें कि मैं एक यहाँ पर लगा रही हूँ ताकि मैं ऊपर का हिस्सा मूव करूँ, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर जो है ये, इसको मैं मूव करती हूँ, ये देखिए यहाँ आ गया, इसको मैं मूव करती हूँ, ये हो जाएगा, इसको मैं मूव करती हूँ, ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आप ये जो है ये आपका यहाँ पर ये पिंस वाला जो हिस्सा है बैक, अगर मैं ये करती हूँ तो ये देखिए अभी यहाँ पर इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ पर जो है हमारे पास हैंड चिपके हुए हैं बिल्कुल। अगर हैंड अलग अलग होंगे तो ये हैंड वर्टिकली आपका ऊपर नीचे हो जाएगा और हॉरिजॉन्टल भी ऊपर नीचे हो जाएगा। तो खैर ये चीज़ जो है आपको इसीलिए मैंने बताई थी। ये देखिए हैंड इस तरह से, यहाँ से ये जो है ये इस तरह से आप मूव कर सकते हैं, इसको जिस तरह से भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। अगर टांग को आपने मूव करना है तो ये देखिए यहाँ पर रखा मैंने, यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखा, ठीक है ना, और यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखा और यहाँ पर रखा, ठीक है। अब आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी अभी नहीं होगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये लें, ये हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर ये लें, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर रोटेट अगर आप करना चाहें तो रोटेट आप फिक्स्ड कर सकते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से ये रोटेट फिक्स है आपका, लेकिन हमें फिक्स रोटेट नहीं करना, हमें ऑटो रखना है, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ये चीज़ आपने देख ली, इसको ये चीज़ आपकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपने इसको स्किप कर देना है और यहाँ से जो है इसको रिमूव कर देना है। और इस तरह से कि हमारा पपेट ट्रैप विद एनिमेशन आपका हो गया है। तो स्टूडेंट अब मैंने आपको ये तमाम चीज़ करा दिया, आपने इसकी प्रैक्टिस करके आपने इसके असाइनमेंट बनाने हैं, इसके बना के इसको दिखाने हैं मुझे कि किस तरह से ये आपने अपनी क्रिएटिविटी इसके अंदर डालनी है ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट हो सकें। तो पपेट ट्रैप का आपका पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब आपका काम है इस पे वर्क करना है, इस पे वो चीज़ें देना, आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई कर देंगे इमेज पे। और आपका काम है कि मुझे आपने 3-4 असाइनमेंट बहुत अच्छे से बना के दिखाने हैं, बिल्कुल क्रिएटिव असाइनमेंट, फिर उस पर कुछ पे आपने 2 पे एनिमेशन भी लगानी है, ठीक है। थैंक यू।